दोस्तों, ये लव स्टोरी है उत्तर प्रदेश यूपी की हरदोई की, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम सरस्वती होता है और एक लड़के का नाम दोस्तों सुलेमान होता है। सुलेमान मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता है और सरस्वती दोस्तों हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, ये हरदोई के रहने वाले थे दोनों। दोस्तों, इन दोनों की लव स्टोरी 2013 में स्टार्ट होती है और सच्चाई पर आधारित है। मेरी वेरीफाई की हुई है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि ये चैनल पर कोई भी फेक स्टोरी अपलोड नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। स्टोरी बाय नूरुल चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हरदोई में जो सुलेमान था उसके मामा रहा करते थे। वो दोस्तों अपने मामा के यहाँ पर, जिनका नाम आसिफ था, आसिफ सुलेमान के मामा थे। गर्मियों के दिन जब स्कूल की छुट्टियां होती थीं दोस्तों, ये सुलेमान हर साल अपने मामा के यहाँ रहने के लिए जाता था। दोस्तों, गर्मियों के दिन थे और मामा के गांव में मामा के खेत खलियान थे और खेतों के बीच में दोस्तों एक यूपी में ट्वेल होता है, जिससे पानी ज़मीन से निकाल कर खेतों को पानी दिया जाता है। उसको कुआं बोलते हैं, कुछ लोग ट्वेल बोलते हैं। वो खेतों में गांव से एक आधा किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों वो एक ट्वेल था। तो जैसे ही गर्मियों में दोस्तों गर्मी लगती थी तो वो 1 बजे अपने मामा के ट्वेल पर सुलेमान जाता था। वहाँ पर दोस्तों एक लड़की आती थी जिसका नाम सरस्वती था। वो गाय भैंसों के लिए चारा लेने आती थी। बहुत गरीब घर से थी दोस्तों। सुलेमान गर्मियों में 1 बजे वहाँ पर अपने ट्वेल पर चला जाता था मामा के, क्योंकि वहाँ पर एक जो कोठरिया बोलते हैं, एक रूम टाइप में होता है। वो कोठरिया में खिड़कियाँ लगी होती थीं और खिड़कियाँ खोलकर दोस्तों वो सुलेमान डेली दोपहर को वहाँ जाकर आराम करता था और वहाँ पर गर्मी नहीं लगे, खिड़कियाँ खोलकर आराम से लेटा रहता था दोस्तों। अब वो सरस्वती जो थी दोस्तों, वो 2 बजे उस ट्वेल के पास आजू बाजू खेतों में से घास वगैरह चारा जो है अपने गाय भैंसों के लिए डेली लेने आती थी और वो खिड़की में से उस लड़की को दोस्तों सुलेमान रोज देखता था। उस सुलेमान को वो लड़की दोस्तों अच्छी लगी और लड़की की उम्र दोस्तों 16 ही साल थी और जो सुलेमान था दोस्तों वो 19 साल का था। डेली सुलेमान सरस्वती को घास निकालता हुआ देखता है। नाक नक्शा अच्छा था, देखने वाले की नॉट बैड अच्छी थी सरस्वती। दोस्तों, उसके करीब एक दिन एक ट्वेल की जो कुठरिया होती है वहाँ से निकलकर उसके करीब जाता है। आप इतनी गर्मी में घास निकालती हैं, शाम में क्यों नहीं आती हैं, आप इतनी धूप में क्यों आती हैं? तो सरस्वती पलट के बोलती है, भैया हमें शाम में घर का काम करना पड़ता है, झाड़ू रोटी खाना ये सब को बनाना पड़ता है, इसलिए खाना पीना बनाने से पहले ये हम अपने गाय भैंसों को चारा लेके चले जाते हैं। लड़का बोलता है ठीक है ठीक है। ये बात करके दोस्तों वो आ जाता है। ऐसे ही सिलसिला दोस्तों रोज का उनका हो जाता है। सुलेमान उस लड़की के लालच में डेली ना जा जिस दिन नहीं जाना है उस दिन भी जाता था दोस्तों, क्योंकि उसके दिमाग में वो लड़की आ गई थी कि मैं इसको प्यार करूँगा, ये वो करूँगा। बहुत कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बातें सोच लिया था उसके लिए। दोस्तों, फिर दूसरे दिन जाता है, फिर से वही सीन। वो अपने खेतों में से इधर खेत, कभी वो खेत कभी वो खेत में से वो निकालती है घास और सुलेमान
उसको देखता है, उसके फिर करीब जाता है और पूछता है पानी पियोगी? तो सरस्वती बोलती है हाँ गर्मी तो बहुत है, दे दे दो भैया, पानी दे दो। तो सुलेमान बोलता है भैया मत बोलो मुझे, दोस्त बोलो, मैं आपके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता हूँ, भाई बहन का नहीं। शर्माती है और खामोश हो जाती है, बोलती कुछ नहीं है और पानी पी लेती है। अब दोस्तों ये सिलसिला 1 महीना ऐसे ही चलता है। सुलेमान उसको देखता है, फिर वो लड़की के भी दिल में सरस्वती के कुछ ना कुछ ख्याल आ जाता है और डेली जब घर से आती है तो उसके ट्वेल के पास दीवार से ऐसे टेका लगा के डेली बैठ जाती है। और जब बैठती है सुलेमान खिड़की में से दोस्तों, वो तो डेली 1 बजे वहाँ पहुँच जाता था, खिड़की में से झांकता है और उसका नाम पूछता है, अभी तक नाम नहीं पूछा था। तो उसने कहा मेरा नाम सरस्वती है। सरस्वती से कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपके लिए ही यहाँ रोज़ आता हूँ। सरस्वती मुस्कुराती है, शर्माती है, फिर दोस्तों उठ के शर्मा कर अपने फिर खेत में घास निकालने चली जाती है। अब उसका भी घास निकालने में दिल नहीं लगता है, बार बार घास निकालती है और उसकी कुटैया की तरफ देखती रहती है, बार बार घास निकालती है, देखती रहती है। अब सुलेमान भी समझ गया था शायद सरस्वती के भी दिल में मेरे लिए कुछ पैदा हो गया है। अब दोस्तों ये सिलसिला महीना फिर 2 महीना चलता रहता है। इनकी थोड़ी छोटी छोटी मुलाकातें फिर वो बड़ी मुलाकातों में दोस्तों बदलने लगती हैं। और एक दिन सरस्वती मंदिर से प्रसाद लेके आती है और कहती है सुलेमान से ये आपके लिए लेकर आई हूँ, खा लीजिए। अब प्रसाद में लड्डू था, लड्डू सुलेमान हाथ में लेता है और आधा खाकर आधा सरस्वती को खिलाता है। सरस्वती को ये इसका अंदाज बहुत पसंद आ जाता है और लड्डू खाकर और शर्माते हुए कहती है आप भी मुझे अच्छे लगते हो। ये दोस्तों बोलकर एकदम शर्मा कर अपने काम में लग जाती है। अब सुलेमान का दिल चौड़ा हो गया, वाह जो मैं चाह रहा था वही मुझे मिल गया। ऐसे ही दोस्तों दूसरे दिन फिर आती है, सुलेमान उसके लिए चॉकलेट लेके आता है, पानी लेके आता है ठंडा। और उस टाइम दोस्तों बाजरा, जो बाजरा होता है ना, बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उससे पेड़ होते हैं, उसमें सरस्वती घास निकाल रही थी और सुलेमान जाकर उसको पीछे से बाहों में भर लेता है। वो डर जाती है और डर कर पूछती है आप हैं? शर्माते हुए बोलती है छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, सुलेमान बोलता है नहीं छोड़ूंगा, पानी पी लो पहले। दोनों दोस्तों गर्मी में पसीने में भीगे हुए थे। सुलेमान सरस्वती को पानी पिलाता अपने हाथों से। पानी जब पी लेती है सरस्वती, सुलेमान उसको कस के बाहों में भर लेता है और बोलता है मुझे सच में आप बहुत अच्छी लगती हो, आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है। इस तरह की बात दोस्तों सरस्वती भी अपना काम छोड़ देती है और सुलेमान के साथ दोस्तों बाजरे के खेत में वहीं बैठ जाती है। दोस्तों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे को लाड़ करते हैं। ये सिलसिला दोस्तों चलते चलते हर रोज़ 4 महीने दोस्तों गुजर जाते हैं। अब सरस्वती का भी दिल नहीं लगता है और ना ही सुलेमान का दिल लगता है, एक दूसरे के लिए जंगल को दोस्तों आ जाते हैं। अब दोस्तों 4 महीने हो गए थे, लेकिन सुलेमान अपने मामा के यहाँ से नहीं जाता है। उसके घर से बुलावा आता है आ जाओ तुम्हारे स्कूल ओपन हो गए हैं, लेकिन सुलेमान फिर भी नहीं जाता है। उसके मामा भी बहुत डांटते हैं जाओ तुम्हारे पापा अम्मी बुला रहे हैं जाओ, लेकिन फिर भी नहीं जाता है। नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मामा का जो घर होता है अपने भांजे भांजियों के लिए बहुत लाड़ प्यार की जगह होती है। इसकी वजह से वो लाड़ प्यार की वजह से अपने मामा के यहाँ से नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपना साल खराब कर लिया दोस्तों, सुलेमान स्कूल को पढ़ने नहीं गया। अब घर वाले भी इतना गौर नहीं करते थे उसकी पढ़ाई पर, नहीं आया तो नहीं आया। 4 महीने दोस्तों सुलेमान को वहीं हो जाते हैं, लेकिन अपने गांव को नहीं जाता है।
एक दिन सुलेमान को सरस्वती बोलती है, गांव के जो बाहर मंदिर है, मंदिर दोस्तों ज़्यादातर गाँव में 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर गाँव से निकलते की होते हैं, और कुछ गांव के अंदर भी मंदिर होते हैं, लेकिन गांव के बाहर भी होता है। वो गांव के बाहर एक मंदिर था। सरस्वती बोलती है, जब तुम लोगों की अजान हो जाए तो उस टाइम वहाँ पर मंदिर पर तुम मुझसे मिलने आ जाना। दोस्तों जैसे ही जो टाइम देती है, सुलेमान मंदिर पर उस टाइम चला जाता है, और सरस्वती दोस्तों नहा धोकर उससे मिलने आती है, और मंदिर के पीछे एक खेत होता है, उस खेत में ही जाकर बैठ जाते हैं, बात करते हैं। और दोस्तों ये लोग फिजिकल भी हो जाते हैं, और इन दोनों का प्यार ऐसे ही चलते चलते दोस्तों एक दिन सरस्वती को घर में मालूम हो जाता है कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, मतलब पेट से 2-3 महीने पेट से है। ये बात घर वालों में आग की तरह फैल जाती है, पूरे लड़की के घर खानदान में मालूम हो जाती है। लड़की को फिर मारा पीटा जाता है। ये तो लोग मिल रहे थे, अपना मज़ा कर रहे थे, दोनों ही नादान थे, समझो नहीं मालूम था क्या होगा आगे। लेकिन इज्जत और बेइज्जती क्या होती है ये बड़े लोगों को ही मालूम होता है। तो दोस्तों सरस्वती को जो मारते पीटते हैं घर वाले, सरस्वती का जो बाप रमेश होता है पूछता है, बेटे ये किस लड़के ने ऐसा किया और किसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है। जब उसको ज़्यादा दबाव दिया जाता है तो वो लड़की ने कहा है, एक सुलेमान का लड़का है और उसके मामा का नाम आसिफ है, उनके घर में रहता है। गांव छोटा था दोस्तों, गांव में हर एक कोई एक दूसरे को जानता था। जैसे ही आसिफ उसके मामा का नाम बोलते हैं रमेश, लड़की को लेकर आसिफ के घर जाते हैं, सुलेमान के मामा के घर, और जाकर पूरी कहानी आसिफ को बताते हैं, सुलेमान के मामा को। अब सुलेमान के मामा ये बात सुनते कि मुंह पे हाथ रख लेते हैं, इतना कुछ हो गया, इसलिए अपने घर नहीं जा रहा था पढ़ने के लिए, ये सब काम कर रहा था। सुलेमान को बुलाकर 2 थप्पड़ उसके मामा मारते हैं। लेकिन रमेश बोलता है, सरस्वती का मामा, ये 2 थप्पड़ों से कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी का जो बिगड़ा है वो वापस नहीं आएगा, आपके लड़के से हमारी लड़की की शादी कराओ, नहीं तो कौन करेगा। पूरे ख़ानदान में ये बात पहुंच गई है, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। तो आसिफ सुलेमान का मामा जो है रमेश से, सरस्वती के पिता से बोलता है, शादी तो नामुमकिन है क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं और हमारे मुस्लिम में नॉन मुस्लिम की शादी नहीं होती है। अगर शादी कराना चाहते हैं तो लड़की को हम कलमा पढ़ाएंगे, पहले मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। रमेश जो है, जो सरस्वती का बाप है, वो इनकार कर देता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बहस बहस करके आसिफ और रमेश जो है अपने घर चला जाता है। अब रमेश के घर पे जाके बोलता है, वहाँ पर पंचायत बिठाता है, अपने घर खानदान वालों को बुलाता है रमेश, और एक जमा होकर लोगों दोस्तों 10 से 15 लोग आसिफ के घर पर आते हैं। और आसिफ के घर में भी जो आसिफ के घर खानदानी होते हैं, इसके क्या बोलते हैं, सुलेमान के मामा, मामा के भाई, जितने भी खानदान मतलब मामा क्या होता है वो भी जमा हो जाता है, और दोनों पक्षों में दोस्तों टकरार हो जाता है, बहसबंदी में फाइट हो जाती है, लड़ाई झगड़े, लाठी डंडे, इधर पक्ष को भी मारा आती है, इधर पक्ष को भी मारा आती है दोस्तों, और दोनों में भयंकर जंग शुरू हो जाती है। और इसी बीच दोस्तों जंग होते होते गांव वालों ने बीच बचाव करते हैं और दोनों पक्षों को समझाते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों इज्जत पर बात आ जाती है, तो रमेश जो है पुलिस स्टेशन को जाता है, और पुलिस स्टेशन में जाके दोस्तों एक कंप्लेंट दर्ज कर देता है। पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है सुलेमान के मामा आसिफ को कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। दोनों पक्षों को दोस्तों पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, और सुलेमान से इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि बताओ ये मसला आप आपस में ख़त्म कर लोगे या कंप्लेंट जो है ऑनलाइन कर दूं। आपका बेटा जो है गलत किया है, और लड़की सरस्वती जो है वो अभी माइनर है, 18 साल की भी नहीं है, आपका लड़का बहुत लंबा जाएगा, आप
बजाय मेहरबानी आप जो सरस्वती के, रमेश के जो पक्ष वाले हैं उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी चाहो और सर झुकाकर और नीची आवाज़ में उनसे आप दोनों मिलकर इस चीज़ का जो है फैसला कर लो। नहीं तो ये जेल चला जाएगा, ये घर चली जाएगी, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। इंस्पेक्टर जब दोस्तों ये समझाता है तो गांव वालों की समझ में, आसिफ के पक्ष वालों की भी ये बात आती है और रमेश के पक्ष वालों को भी ये बात समझ में आती है। जो दोनों पक्ष दोस्तों आपस में बात करते हैं तो थोड़ी देर के बाद रमेश अपने घर परिवार वाले लोगों से बात कर कर रमेश आसिफ के सामने एक बात रखता है कि हमारी लड़की से शादी कौन करेगा। आप एक काम करो, जो लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है उसका इमोशनल कराओ और हमारी लड़की की शादी के लिए 20 लाख रुपए दो। आसिफ आसिफ ये बात सुनता है, देखो 20 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, कुछ ना कुछ करके 10 लाख रुपए तक मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप इस पे सहमत हैं तो आप बोलिए, नहीं तो हमारा लड़का जेल गया तो जब आएगा आ जाएगा। अब हमारे पास पैसे नहीं है, इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर रमेश अपने घर परिवार में ये चीज़ बोलता है कि वो 20 लाख को मना कर रहे हैं, 10 लाख रुपए देने के लिए बोल रहे हैं। तो सरस्वती के जो पिता थे रमेश, इस बार 10 लाख पर दोस्तों एग्री हो जाते हैं और इंस्पेक्टर के पास जाते हैं कि हमारा जो है समझौता पेपर लिख दो। यानी कि जो लिखा जाता है पेपर कार्रवाई होती है, दोनों पक्षों ने लिखा दो तो समझौता लेटर पर साइन करे। 5 लोगों ने इधर से और 5 लोगों ने इधर से, समझौता 10 लाख पर दोस्तों हो जाता है। 10,000 रुपये इंस्पेक्टर आसिफ सुलेमान के मामा से लेता है और 5,000 रुपये सरस्वती के पिता रमेश से लेता है और दोनों का वही फैसला कर कर कंप्रोमाइज लेटर लिखकर साइन कराकर और दोनों पक्षों को दोस्तों घर से, मतलब पुलिस स्टेशन से अपने अपने घरों को भेज देता है इंस्पेक्टर। दोस्तों ये काम सही किया इंस्पेक्टर ने या गलत किया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद दोस्तों ये सिलसिला दब जाता है, महीना 1 महीने तक कुछ भी इधर से ना आवाज़ आती ना इधर से कुछ आवाज़ आती। लेकिन ये प्यार करने वाले कहाँ समझते हैं दोस्तों, इनका सिलसिला 1 महीने के बाद मिलने का फिर से शुरू हो जाता है। अब यहाँ लड़की बेचैन हो जाती है क्योंकि उसको जिस्म की भूख हो गई थी। कम उम्र में ये सब काम कर देते हैं तो कुछ लड़कियां इस चीज़ की आदी हो जाती हैं। लड़की बार बार उसी को तलाशती थी, सुलेमान को। सुलेमान जब मिला, सुलेमान को चपट जाती है, कहाँ हैं तुम, मैं नहीं रह पा रही हूँ आपके बगैर। तो सुलेमान बोलता है ठीक है आप खेत में मिलें, मुझे उस टाइम मिलें। जाके सुलेमान से फिर सरपति जो सुलेमान टाइम दे देता है, खेत में जाकर दोस्तों ही फिर मिलते हैं और रोते हैं एक दूसरे से, क्या करेंगे, हमें बिछाड़ने वाली ये दुनिया है, चलो हम भाग जाते हैं। ये है वो। सुलेमान बोलता है नहीं मैं नहीं भाग सकता हूँ, आप माइनर हैं, आप 18 साल की होती तो मैं आपको लेके भाग सकता था। उसको समझाता है अब जब तुम 18 साल क्रॉस कर लोगी तब हम आगे चल के फैसला करेंगे। सुलेमान उसको ये दिलासा देता है सरस्वती को और सरस्वती इस बात को मान जाती है। दोस्तों इनका जो सिलसिला था प्यार मोहब्बत का चलता रहता है और ये हम फिजिकल भी होते रहते हैं। लेकिन इस बार इन पर एक चालाकी आ जाती है। फिजिकल होने टाइम ये जो कंपनियां हैं उसका प्रोटेक्शन लेना शुरू कर देते हैं जिससे कि कोई प्रेगनेंसी ना हो, पेट से ना हो दोबारा से। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सुलेमान और सरस्वती मिलते रहते हैं और ये सिलसिला दोस्तों चलता आ रहा है। अब क्या होगा, इसकी क्या डिटेल आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाऊंगा अगर कुछ कहानी बनती बिगड़ती है। फ़िलहाल तो ये सिलसिला चल रहा है जैसे कि मैंने सुना है। ये स्टोरी दोस्तों आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो का कोई पार्ट अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे
वीडियो के नीचे जो डीपी आ रही है उस पर क्लिक करें, आपके पास इंटरफेस आएगा, उस जहाँ पर वीडियो लिखा है उस पर क्लिक करें और स्क्रॉल करके दोस्तों पूरी लिस्ट देख सकते हैं और जौन सी भी स्टोरी का आप पार्ट देखना चाहते हैं आप इजी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।